हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। मैं हूँ बुशरा खान और मैं हूँ राबिया शाहिद और हमारे स्पेशल ईद प्रोग्राम मेरी सहेली के प्लेटफॉर्म से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम सेलिब्रेट करेंगे बकरा ईद, लेकिन मैं चाहूंगी कि राबिया जरूर बताए अपने नाजरीन को, तमाम व्यूअर्स को जिस वक्त हमें देख रहे हैं कि हम अपनी बकरा ईद की स्पेशल ईद प्रोग्राम में आपके साथ क्या क्या शेयर करने वाले हैं। बुशरा, ईद का दिन है, ईद का समा है और आज ईद स्पेशल प्रोग्राम में हमने कुछ खुसूसी स्पेशल मेहमानों को दावत दी है। आप सबके फेवरेट हैं, आप सब उन्हें जानते हैं, तो मैं चाहूंगी कि बुशरा सस्पेंस खत्म करते हैं और आज के गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। आज हमारे बहुत ही एक्सक्लूसिव गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम गेस्ट का जो हमें आज ज्वाइन करें ईद के स्पेशल बकरा ईद डे पे। और तो और मैं बात कर रही हूँ बहुत ही ग्रेट पॉलिटिशियन, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, मिस्टर हसन मुर्तज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू मेरी सहेली और बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। हमारे साथ मौजूद है एक और बहुत ही खूबसूरत माजी के बेहतरीन सिंगर, कैलीग्राफी आर्टिस्ट, आप सबकी फेवरेट, मैं बात कर रही हूँ राबी पीरजादा साहब की। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक, वेलकम टू मेरी सहेली। और जनाब यहीं पर हमारा सफर खत्म नहीं होता, अभी तो ईद का स्पेशल बकरा ईद डे स्टार्ट हुआ है। हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे हम सबके फेवरेट कवाल मिस्टर शेर मियादाद। उनसे हम जानेंगे कि वो अपना स्पेशल ईद डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो जी सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे, बकरा ईद चल रही है, फर्स्ट डे चल रहा है और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और तमाम नाज़रीन भी देख रहे हैं और जानना चाहेंगे कि राबी पीरजादा और हसन मुर्तज़ा साहब अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों राबिया? बिल्कुल। तो सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, ईद का जो फर्स्ट डे होता है उसमें तो सारे मर्द हज़रात जो होते हैं उनका दिन गोश्त बांटने में गुजर जाता है और जो औरतें होती हैं खाना पकाती हैं, मज़े मज़े की दावतों के लिए जो रेसिपीज़ हैं, पकवान हैं, उनकी तैयारी में लग जाती हैं। तो आपका ईद का दिन कैसा गुजरता है? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपको भी और आपके व्यूवर्स को भी ईद मुबारक कहता हूँ। गुजारिश ये है कि हमारी कुछ ईद डिफरेंट होती है, ख़ास करके पॉलिटिशियंस की और जो रूरल बैकग्राउंड से हैं उनकी ईद ज़रा शहर से डिफरेंट होती है। राइट। तो हमारी प्रायोरिटीज़ और होती हैं। गोश्त तो बटना ही है और वो चलता रहता है। उसके साथ यही जानना चाहते हैं कि कैसी होती है आपकी ईद। हमारे देहातों में तो लोग जो हैं वो बेचारे बड़े पसमानदा और उनमें से कई लोग ऐसे हैं, अक्सरियत ऐसी है जो ईद मना ही नहीं पाते। तो उनके साथ भी फिर अपने जो हलके के लोग हैं, जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो भी बाकायदगी से ईद मिलने के लिए आते हैं। और वो जो सुबह ईद पढ़ने से शुरू होती है वो शाम तक ये सिलसिला जारी रहता है आमद रफ्त का, और उसमें खाने वगैरह भी चलते रहते हैं। लेकिन एक दो दफ़ा इत्तेफाक हुआ शहर में ईद का, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। लोग आज जैसे आप सारे खुशियाँ मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारी वो उस हवाले से बिल्कुल ही एक डिफरेंट माहौल होता है। और ख़ुशी तो होती है ऑब्वियसली, और उसमें एक जो आप कह लेना कि एक महरूमी का आंसर जो है, बिल्कुल सही बात, वो बड़ा वाजे होता है और फिर उसमें वो बंदा इतना सेलिब्रेट भी नहीं कर पाता। क्या आप कुर्बानी का जानवर खुद लेने जाते हैं या गोश्त खुद बनवाते हैं? कभी ऐसा किया है? नहीं, मैंने ना ज़िंदगी में कभी खुद लेने गया हूँ, ना ही ये इत्तेफाक हुआ है। बल्कि वो नौकर ही लाते हैं, ज़िबा भी करवाते हैं बस। और मैं कुर्बानी का गोश्त वैसे भी नहीं खाता, गोश्त मैं कम खाता हूँ, कुर्बानी का तो बिल्कुल नहीं खाता। तो हमारा तकरीबन सारा 100% जो है ना वो तकसीम ही होता है जी। ठीक, बहुत अच्छी बात की आपने कि कुर्बानी का गोश्त जितना बांटा जाए उसका उतना सवाब है। बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं जी राबी पीरजादा आपसे, आप बताइए आपका ईद का दिन कैसा गुजरता है? और आप तो ज़ाहिर खातून है, तो ईद का जो फर्स्ट डे खातून का है वो बहुत बिजी होता है। तो जनाब मैं जानना चाहूँगी आप अपना ईद का फर्स्ट डे कैसे मनाती हैं? सबसे पहले तो आज ही मैं पहली दफ़ा किसी टीवी शो पे अबाए के बगैर कुछ और पहन कर आई हूँ, क्योंकि मेरी जो हया बाय राबी में जो फाउंडेशन की सिस्टर्स काम करती हैं, उन्होंने ये स्पेशली आपके ईद शो के लिए जब उन्होंने बताया तो एक दिन में उन्होंने ये तैयार किया। दे मेड इट लाइक इन अ डे। और रात को बल्कि उन्होंने बैठकर ये बनाया और मेरा बहुत अच्छा आउटफिट है, थैंक यू सो मच। और ये मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं जाके बताऊंगी कि तुम लोगों ने बनाया और मैंने पहन लिया है। वो इस पे शीशे का काम हुआ है, बहुत प्यारी फिनिशिंग है इसकी, नीट। थैंक यू सो मच। बस अब ये मुझे तसल्ली होगी। अच्छा, ईद पे ऐसा है कि चूँकि बहुत सारे जैसे सर बता रहे हैं कि सोशल वर्क करते हैं, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सर्कल है। और लेकिन ईद का पहला दिन जो है ना वो मेरा डेडिकेटेड होता है अम्मी अब्बू के लिए।
और अम्मी अब्बू की जाकर खिदमत करना उनके साथ गोश्त में, क्योंकि वो करते हैं वेड़े की कुर्बानी और मेरी होती है बकरे, क्योंकि बकरे वेड़े ज़्यादा होते हैं तो, और दे डू इट देमसेल्व्स। मेरी अम्मी उसी तरह से सुन्नत के मुताबिक कलेजी बनाती हैं बकरे की, और इस तरह हम सारे मिलके खाते हैं, और हमारी बहुत सारी बड़ी फैमिली होती है। और एक कभी कभार मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ। आपको भी कलेजी पसंद है? मुझे सब हलाल चीज़ें पसंद है, मैं कलेजी बड़े शौक से खाती हूँ। यूजुअली ईद के फर्स्ट डे होता है ना कि सब जो शायद आप वो पहली लड़की हैं जिससे सुनने को मिल रहा है कि वो खा लेती हैं। मैं तो सब खा लेती हूँ। आजकल लड़कियां नहीं खाती हैं ना? नहीं, देखो नहीं खाती हैं तो फिर उनका हाल भी तो ऐसा ही हो गया ना। तो मैं माशाल्लाह बहुत खाती हूँ, और इनफैक्ट अगर आप मुझे खाते हुए देखें ना तो आप परेशान हो जाए, आपको लगेगा नहीं कि मैं इतना ज़्यादा खाती हूँ। आई ईट अ लॉट, बट मैं हेल्दी खाती हूँ। जो ब्रेकफास्ट होता है उसको हेल्दी करती हूँ। फिर अम्मी शीर खुरमा बहुत बनाती हैं, और आप यकीन करें, आई एम नॉट लाइंग, ये जो पूरा डोंगा होता है ना शीर खुरमा का, एक पूरी फैमिली के लिए बनता है और मेरे लिए बनता है, और मैं वो एक टाइम पे खा जाती हूँ। आई एम अ वेरी, मेरा स्टमक जो है फूडी है, आपको खाने का बहुत शौक है। लेकिन एक खास बात ये भी कि आपने अपने आप को मेंटेन भी रखा हुआ है। वो मैं रनिंग करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि जब हम दीन की तरफ आते हैं ना, जो चाहे खातून आए चाहे कोई मर्द हजरात आए, तो सबसे पहले यू नो द चेंज वी सी इन देम इज दे गेन वेट। बहुत मोटे हो जाते हैं, एंड इट दे लीव अ बैड एग्जाम्पल। अल्लाह ताला ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। अल्लाह ने हमें जो हमारा जिस्म दिया है उस पर हमारी मर्जी सिर्फ इतनी सी है कि हम उसका ख्याल रखें, बाकी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने जैसे चलाना है, और अल्लाह बहुत मेहरबान है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक बात। हसन साहब, आप अभी बात कर रहे थे तो देहातों में ईद कैसी होती है? आपने क्या कुर्बानी की इस दफ़ा? जैसे राबी ने बताया कि वो बकरे करती हैं, तो मैं बकरे की कुर्बानी करता हूँ। अच्छा। और हर फर्द हमारे घर का उसका एक अलग बकरा होता है, और वही हम करते हैं। अच्छा, एक सवाल है आपसे, ये बचपन की ईद और बचपन की ईद में कोई फ़र्क है? कोई बचपन की कोई याद, कोई ईद? का फ़र्क है। बचपन की जो ईद है वो लेने वाली होती है, और बचपन की वो देने वाली होती है। फ़र्क तो बहुत है। तो कोई मेमोरेबल मोमेंट आपका बचपन का, कोई खास स्पेशल ईद जो आपको अभी तक याद हो? कुछ याद हो, कुछ मजे का ऐसा याद कोई नहीं। बचपन में चीजें कम ही याद रह जाती हैं। बच्चों को बचपन में शौक होता है ना बकरा ईद पर, बकरों के साथ खेलते भी हैं, बड़ा उनके साथ नहीं, हमारे में वो कोई नहीं हो जाती है। हमारे में वो कोई नहीं है। वो मैंने आपको बताया ना कि आपके शहर की और गांव की ईद में बड़ा फ़र्क है। बहुत फर्क। हमारा बचपन तो गुजरता ही उन जानवरों में है, वो सारा साल उन्हें देखते हैं, और शहर में वो सिर्फ कुर्बानी पे। तो आपके बच्चों की ईद भी आपसे मुख्तलिफ है या उस तरह ही चल रही है जिस तरह आपकी गुजरी है? नहीं, बिल्कुल उसी तरह ही, बिल्कुल वही माहौल है। बिल्कुल वही माहौल है। हालांकि बच्चे मेरे लाहौर बेस्ड हैं, उनके स्कूल गोइंग हैं और सारे लाहौर बेस्ड हैं। लेकिन आप लोग ईद सेलिब्रेट अपने पीछे जाते हैं? ईद, बकरा ईद और तमाम जो इवेंट्स हैं वो हमारे गांव में ही अपनी फैमिली और उन लोगों में ही गुजरते हैं। नाइस। मुझे ये बताएं राबी पीरज़ादा, जाहिर है अभी आप बचपन की तो नहीं है, यू आर ब्यूटीफुल वुमेन, लेकिन बचपन की ईद तो आपको याद होगी। मुझे याद है कि ईद के ऊपर ना हमें तो बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि अब्बू ना जल्दी से, मेरे अब्बा आर्मी ऑफिसर थे, ही वाज अ मेजर इन आर्मी, तो अब्बू जब बकरा लेकर आते थे ना तो मैं और मेरी बहनें, अब तो माशाल्लाह मेरे बहन भाई सारे ब्रिटिश नेशनल है, लंदन शिफ्ट हो गए हैं, दे लेफ्ट पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, तो हम सारे ना मेहंदी लेके बकरे के ऊपर फुल, अच्छा मुझे ज़िद होता था कि बकरे के ऊपर ना मेरा नाम लिखना है, राबी लिखना है, तो वो फिर मेरे पर बहन भाई सारे बात सुन लेते थे मेरी, मैं ज़रा पढ़ाई में अच्छी थी, तो वो उसके ऊपर मैंने मेहंदी से नाम लिखना, फिर उसको वो झांझरें पहनानी। और बल्कि मुझे याद है एक दफ़ा मेरे अब्बा ने ना बैल लिया, तो मेरी जो बहन थी उसने क्या किया कि मेरे ताया अब्बू से कहा कि आप बैल राइड करें, तो वो बैल राइड करते करते वो गिर गए। दैट वाज द आई थिंक द फनीएस्ट इवेंट आई एवर हैड। बट बकरा ईद इज़ ऑलवेज अ फन, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आता है। आपने कहा ब्राइट स्टूडेंट रह चुकी है, राइट? और मैट्रिक में आपने टॉप किया था? मैट्रिक में, फिर एफएससी में, फिर देन आई डिडंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर, मुझे मेरे हाथ में गिटार आ गया था, फिर देन आई स्टार्टेड सिंगिंग। और आप गिटार भी बजा? मैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार, कीबोर्ड, ड्रम्स, मैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाती थी, अपने सॉन्ग्स खुद कंपोज करती थी। अब मैं अपनी नाते और हमद खुद कंपोज करती हूँ। और मुझे शौक था बचपन से, मैं प्रोड्यूसर थी आपके पीटीवी के लिए, ड्रामास बना रही थी, एंड आई वाज डूइंग अ लॉट। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब मैं कुरान पढ़ाती हूँ तो लाखों लोग मुझसे ऑनलाइन कुरान पढ़ते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। कुरान लिखती हूँ, 25 सिपारे मैंने लिख लिए हैं,
और माई लाइफ इज़ ऑल अबाउट कैलीग्राफी, कुरान, और बल्कि मैं अपनी कैलीग्राफी आपको करके भी बताऊंगी और आप आपसे भी गुजारिश करूंगी कि हम देखेंगे सारे सीखें। अल्लाह का नाम पढ़ना तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अल्लाह का नाम जब आप लिख देते हो ना किसी चीज़ पे, वो आपका सदका जारिया बन जाता है। राइट। और ये जो आपका सफ़र है इतना खूबसूरत, इसके हवाले से भी हम जानेंगे। लेकिन हसन साहब से मेरा एक सवाल है। हसन साहब, हमने अक्सर आपको पार्लियामेंट में तकरीरें करते हुए सुना है जिसमें आप बड़े यूनिक वर्ड यूज़ करते हैं, माजा पहलवान, गामा नहीं। तो ज़रा ईद का मौका है, हमें भी ज़रा कुछ दिलचस्प सुनाए। नहीं, ऐसी चीज़ें हैं वो सियाको सबाक के साथ अच्छी लगती है ना। का कोई वाकया, कोई मज़ेदार किस्सा जो आपके जहन में इस वक्त आ रहा हो, हमारे साथ शेयर कीजिए। कई किस्से हैं। दरअसल चीज़ें होती हैं ना, वो जब चल रही हों तो फिर जहन भी उसी तरह चल रहा होता है जी। तो जब किसी प्रोग्राम में हो तो वो फिर बिल्कुल ही एक डिफरेंट सोच के साथ बंदा आया होता है कि वहाँ जाना है, प्रोग्राम है। और कभी बिलावल साहब ने आपकी ऐसी तकरीरें सुनकर आपको कोई फीडबैक दिया? उन्होंने हमेशा बड़ी पसंद की हैं। वो मुझे अक्सर कहते हैं कि यार मुझे समझ तो नहीं आती लेकिन मैं एंजॉय बड़ा करता हूँ। उनको आपकी पंजाबी की समझ नहीं आती? वो कहते हैं पंजाबी की मुझे समझ नहीं आती लेकिन मैं एंजॉय बड़ा करता हूँ। और आपकी तो बात करने का अंदाज भी ऐसे है कि आप इतने पोलाइट मैनर में अपनी तकरीरें करते हैं कि जो आपके मुखालिफिन भी हैं वो भी तारीफ करने से सारे बड़े मेरे मुखालिफिन जो हैं वो बैठ के सुनते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। और तो और जब हम बात करते हैं राबी पीरज़ादा से, तो आप ये बताइए जो आपकी कैलीग्राफी का सफ़र है और ये जो आपका माशाल्लाह से इस्लामिक सफ़र है जिसको आप आगे लेके चल रही हैं, और हम दुआ करते हैं कि हमेशा आप कामयाबी की राह पे रहें। जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो आपको अपना वो वाला करियर कभी याद आता है पीछे? पास्ट ट्रांसफॉर्मेशन थी एक बहुत मेजर। देखो, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। हो सकता है हम सब में, मैंने बहुत इस्लामिक खुलिया बनाया, हो सकता है अल्लाह को आप बहुत अच्छी लगती हूँ, अल्लाह को आप बहुत अच्छी लगती हूँ। तो मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि वो मेरा सफ़र जो था वो गुनाहों का सफ़र था। वो जो भी था वो अल्लाह की मर्ज़ी थी। अल्लाह ने मुझे, अगर मैं कॉन्सर्ट्स करती थी, हज़ारों लोग बच्चे, मैं ज़्यादातर कॉर्पोरेट इवेंट्स करती थी, यूनिवर्सिटीज़ के करती थी, दैट वाज अ डिफरेंट। अल्लाह ने पूरी दुनिया में ट्रैवल कराया, पूरी दुनिया में तकरीबन मैंने ट्रैवल किया। वहाँ के एम्बेसडर से लेके बड़े बड़े लोगों से लेके गरीब लोगों से मुझे मेरी मुलाकात अल्लाह ने कराई। मुझे बहुत अल्लाह ने रोशनी दी। लेकिन समझ मुझे एक झटके में ये बात आ गई, जैसे भी वो एक मजाक करके गए हमारे जो आपके समा के थे कि उन्होंने कहा कि ऊपर आना है 10-15 साल लगेंगे, समा 100 बरस का है पल की खबर नहीं। द रियल फैक्ट ऑफ आवर लाइफ, नो मैटर, मेरा बहुत बड़ा ब्रांड है, हया बाय राबी कपड़ों का ब्रांड है, बट ऑल आई गेट इज़ अ कफन। मेरे घर हैं, मेरे स्कूल्स हैं, मेरा फार्म हाउस है, अल्लाह ने बहुत कुछ मुझे दिया, बट ऑल आई गेट इज़ अ ग्रेव। मेरी पहचान है राबी पीरज़ादा, द कैलीग्राफर, द आर्टिस्ट, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द व्हाटएवर, बट माई पहचान वन डे विल बी अ मैयत। सो आई नेवर फॉरगेट माई आफ्टर लाइफ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम ये बात नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि हमारी, जैसे आपने कहा कि ये बातें जो है ना ये 55 के बाद समझ आने वाली, नहीं, ये बातें हमारे सारी ज़िंदगी के साथ चलनी है। और सफ़र ये ऐसा रहा है कि मैंने अल्लाह से जो मांगा है, पहले पैसे बहुत होते थे, अब दुआएं बड़ी कबूल होती हैं। जैसे मुझे, आपको याद होगा, मैंने किस्सा कुर्सी का एक ड्रामा प्रोड्यूस किया था, उस पर स्कूटी मैंने चलाई, फिर बस हो गया, मैं दीन की तरफ आ गई। तो एक दिन मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा अल्लाह अब तो मेरे पास जो पैसे होते हैं वो मेरे 3 स्कूल्स, मैंने बताया कि ऑर्फनेज स्कूल्स चल रहे हैं मेरे, और कुरान स्कूल्स चल रहे हैं, औरतों का रिस्क हलाल अल्लाह ने किया है। तो मैंने कहा अल्लाह अब तो पैसे मैं उधर दे देती हूँ, अब मुझे स्कूटी चाहिए। आप यकीन करें कि 3 नई स्कूटीज़ विद लिथियम बैटरीज, द बेस्ट वन, द टॉप मोस्ट, इस वक्त मेरे घर पे खड़ी हैं। ये मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि अल्लाह ने मेरी हर चीज़ का, जब मैंने अपने आप को छोड़ा, मैंने अपने आप को अल्लाह को दिया, तो अल्लाह आपको किस तरह से नवाजता है, स्पॉइल कर देता है, बल्कि मैं कहती हूँ आप यू गेट मोर देन यू नीड, अल्हम्दुलिल्लाह। और यही बात आपने इतनी प्यारी बात की और इतना खूबसूरत सफ़र का जो आपने हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर की, मैं चाहूँगी कि नाज़रीन, ईद का मौका है और अगर आपके रूठ चुके हैं तो उनको भी मनाइए, अपने साथ ईद सेलिब्रेट कीजिए। ईद का मज़ा ही अपनों के साथ है और कोई गिले शिकवे हैं तो आप अपने दिल से निकालिए, ईद सेलिब्रेट कीजिए और अपने इर्द गिर्द देखिए ज़रूर कि जब आप कुर्बानी का गोश्त बांटे तो कोई भी ऐसा डिजर्विंग जो है वो ना रह जाए। हसन साहब, अपनों को तो इंसान मना ही लेता है, तो अगर आपके सियासी मुखालफीन आपसे कभी रूठे हों तो कभी आपने मनाया उन्हें? नहीं, मुखालफीन 2 किस्म के हैं, एक तो हमारे सियासी मुखालफीन है और एक ज़ाती मुखालफीन है, जिनको आपकी ज़ात से चिड़ कह लें या वो क्लोज़ बिरादरी वो कह लें, जिनको आपकी ज़ात से नफ़रत कह लें या मुखालफत कह लें, उनको मनाना मुश्किल होता है। बाकी जो सियासी मुखालफीन हैं उनके साथ तो कोई इस किस्म का झगड़ा ही नहीं होता।
मेरे ख्याल है मैं कई दफ़ा टॉक शोज में हम इकट्ठे होते हैं जिनसे नजरियाती इख्तलाफ होता है। किसी सियासी मुखालिफ ने आपको मनाया हो कभी? कभी ऐसा हुआ कि आप कई दफ़ा तो असेंबली के अंदर भी होता है। मान जाते हैं या जरा रिजिड मान रहते हैं जाते शुरू में? हैं, लेकिन ना मानने वाली बात कोई नहीं है। उनका और मेरा कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, नजरियाती इख्तलाफ है ना। वो चाहते हैं बेहतर, वो भी कर रहे हैं कोशिश, बेहतरी की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। देखिए उनका अपना एक तरीकाकार है, मेरा अपना एक तरीका है। हमारे तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, हमारी मंजिल तो डिफरेंट नहीं है। वो भी जमहूरियत की बहाली और बेहतरी के लिए काम करते हैं, मैं भी वही एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि पॉलिटिशियंस की जाती कोई भी इससे इंटेंशन नहीं होती, नजरियाती एक डिफरेंस होता है। और सियासत भी एक इबादत की तरह है। आप जब घर से बाहर निकलते हैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सोचते हैं तो वो आपका हर एक कदम जहाद में ही काउंट होता है। सर जब मैं बात करते शेख रशीद साहब की, वो भी होते थे तो वो प्रिडिक्शंस बहुत करते थे कि ईद के बाद ये हो जाएगा या ये फलां हो जाएगा, और इस बार भी उन्होंने प्रिडिक्शन की है कि एक बहुत बड़ी कुर्बानी होगी ईद के बाद। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कौन सी कुर्बानी है जिसकी वो बात कर रहे हैं? वो प्रेडिक्शन नहीं आप उसे कह सकते, वो सियासी प्रेडिक्शंस करते हैं, वो उनकी बातों से तो ये अंदाजा होता है। वो किसी की जबान बोलते हैं, किसी का मैसेज कन्वे, मैसेंजर आप कह सकते हैं उनको। किसके मैसेंजर? किसी की भी, वो मेरे भी हो सकते हैं, फौज के भी हो सकते हैं, डॉक्टरों के भी हो सकते हैं। डॉक्टर्स तो पॉलिटिशियंस में नहीं होते ना। अब एक देखे ना, वो जिस बंदे का काम हो कि ये इसने मैसेज देना है, साढ़े पिंडा चाहते ने कि ऐसने ले जाने वाला है, वो है ही वो ना पॉलिटिकल वर्कर है कि उसकी कोई ये हो कि कोई उसकी आज तक आप बता दें मुझे कोई नज़रियात की पॉलिटिक्स हो। वो जब भी बात करेंगे वो यही कहेंगे मैं 7 दफ़ा वज़ीर रहा। यार 7 दफ़ा वज़ीर रहना तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। 7 दफ़ा कहते हैं, 16 दफ़ा। वो बीच में कोई कलमदान चेंज होते रहे होंगे, वज़ीर 7 दफ़ा ही। अच्छा राबी, आपको भी कोई इंटरेस्ट है सियासत में? बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सियासतदानों के साथ तो वैसे ही मेरा कुछ झगड़ा सा ही रहता है। पेंटिंग्स बनाती हूँ तो कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। देखो मेरी जो फाउंडेशन है, मैं जो अल्लाह के काम करती हूँ, उसमें मुझे आज तक गवर्नमेंट ने या किसी सियासतदान ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने कभी सपोर्ट नहीं किया। आप बनाती हैं वैसे पेंटिंग सियासतदानों की या पॉलिटिकल लीडर्स की, आर्मी लीडर्स की? इमरान खान की बनाई थी, इतना बड़ा हंगामा। फिर वो उसकी मरियम नवाज की बनाई थी, इतना बड़ा हंगामा। आर्मी वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट से, अगर आप पीएमए में कभी जाएं तो उधर मेरी पेंटिंग्स लगी भी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बस आर्ट का शौक़ है, और इस आर्ट से मेरे बच्चों की पढ़ाई होती है, जो सबसे ज़रूरी बात है। जो मेरे 3 स्कूल्स हैं वो मेरी आर्ट मनी पे चलते हैं। और बाकी कैलीग्राफी का जो आर्ट है वो मैं आपको बताऊं कि आई वाज द ट्रू ग्रामेरियन एंड आई डिडंट एक्चुअली, मुझे उर्दू से ही लिखनी भी नहीं आती थी। तो जब मैं उम्रा पे गई तो एक वर्ल्ड वाइड एक असूल है, एक प्रिंसिपल है कि जो आर्टिस्ट होता है ना, जो पेंटर होता है, वो कैलीग्राफर नहीं होता, जो कैलीग्राफर होता है वो पेंटर नहीं होता, बिकॉज दे बोथ हैव डिफरेंट वे ऑफ यूजिंग द ब्रश। तो जब मैं गई तो मुझे पहले किसी ने कोई कलम और चीज़ें ला के दी हुई थी, तो मुझे याद है खाना काबा के ऊपर मैंने सोचा, मैंने उधर कैलीग्राफी देखी, बड़ी खूबसूरत ना उनके उसके ऊपर थी, गिलाफ काबा के ऊपर। तो मैंने सोचा काश मुझे भी आ जाए। मैंने फिर ऐसे ही कहा, मैंने कहा अल्लाह अगर आ गई ना तो पूरा कुरान लिखूंगी। ऐसे ही कहकर मैं आ गई। वापस आई तो वो जो मुझे किसी भाई ने कोई कलम और वो जो पेपर थे, मैंने कोशिश की भी थी, मुझसे नहीं लिखे गए। तो मैंने ऐसे ही बातें कर रही थी मेरी ख़वातीन जो थी, तो मैंने अलिफ लिखा एंड इट वेंट सो वेल। मैंने कहा हाउ डिड आई राइट इट। मैंने इसको बड़ा चेक किया, फिर मैंने दोबारा लिखा, फिर मैंने इसको बार बार लिखा, अलिफ लिखती गई और मैंने अलिफ से बड़े पेजेस भर दिए। फिर मैंने कहा शायद हो सकता है मिरेकल्स तो दुनिया में होते ही हैं, मैं क्यों इतनी वो साइंटिफिक या इतनी बन जाऊंगी कि ऐसा नहीं है। फिर मैंने अल्लाह लिखा, और अभी मुझसे बेहतर अल्लाह बड़े कम लोग लिख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने फिर जब अल्लाह लिखा तो मुझे समझ आ गई, मैंने कहा अल्लाह की ब्लेसिंग हो गई है मेरे ऊपर। अभी मेरी कैलीग्राफीज अल्हम्दुलिल्लाह, इफ़ यू सी माई कैलीग्राफीज ऑनलाइन, उसकी बल्कि वर्कशॉप्स भी हैं, मैं सिखाती भी हूँ। हसन साहब, जब आपसे बात करती हूँ तो आप ये बताइए कि आपकी मिसेस की ईद कैसी गुजरती घर पे? जैसे आम ख़वातीन की गुजरती। कुर्बानी का क्या स्केड्यूल होता है? कुर्बानी का गोश्त बनता है, वही तकसीम करती है, खाना भी पकवाती है। अच्छा, वो तकसीम करती है, आप नहीं करते? क्योंकि यूजुअली होता है ना मर्द हजरात तकसीम करते हैं। औरतें ही करती हैं हमारे में। तो औरतें और सारा साल करती क्या है, गोश्त ही तो देना होता है, बाकी तो फारिग। कभी शिकायत मिली है उनसे कि आप टाइम नहीं देते ईद वाले दिन या बिजी होते हैं?
क्योंकि आप... नहीं, मैं घर में हर चीज सरेंडर करके जाता हूँ। वहाँ पे गिला तो तब हो ना कि जब मैं जाके वहाँ पे कोई असला तान के खड़ा हूँ। तो सियासत के अलावा मैं तो इतना मजलूम होता हूँ घर में कि बिल्कुल ऊंची आवाज में बात ही नहीं करता। अच्छा, सिर्फ सुनता हूँ घर में? नहीं, डरता नहीं हूँ, हालात बेहतर रखने के लिए कोशिश करता हूँ। अच्छा, मतलब होम मिनिस्ट्री आपकी बेगम के पास है? सब कुछ उसके पास है। अच्छा, यानी कि बाहर तो आप पॉलिटिकल लीडर है, अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर, लेकिन घर पे आपकी वाइफ आपकी लीडर है। बाहर वही लीडर अच्छा होता है जो घर में सरेंडर करता है। ये भी अच्छी बात है और सीखना चाहिए। आपकी तकरीरें सुनकर उन्होंने कभी आपको फीडबैक दिया? वो जब मैं कोई रोमांटिक बात कर रहा हूँ तो वो मुझे जरूर कहती है कि ये बड़ी क्या कर रहे थे तुम, बड़े चेक चेक के बोल रहे थे, इस तरह। लेकिन मैं चाहूंगी कि कोई किस्सा ऐसा, कोई वाकया आप जरूर शेयर करें। आपकी कोई ऐसी तकरीर जो आपकी मिसेस ने भी देखी और उनको याद हो, उन्होंने आपके साथ शेयर की? मेरी सारी फैमिली मेरी तकरीरें सुनती है, बल्कि यहाँ तक कि मेरे टॉक शोज में एक दफ़ा मैंने किसी के बारे में थोड़े से तल्ख अल्फाज कहे तो मैं घर गया और मेरी बहनें और बीवी ने प्रॉपर उस पर एहतजाज किया कि ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये तो अगर तुम ऐसे करोगे तो कोई हमारे लिए भी करेगा। और मेरी अब कोशिश होती है कि मैं जो चीज़ अपने घर में कर सकता हूँ, जो बात मैं टीवी स्क्रीन पे भी वही करूं। यानी कि आपकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो घर से ही शुरू हो जाती है, जो मेरी बेटियां भी देख सकें, जो मेरी बीवी और बहनें भी देख सकें। बिल्कुल ठीक बात। बिलावल साहब कैसे ईद गुजारते हैं, कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं कि यू आर द क्लोजेस्ट पर्सन। मैंने कभी उनसे इस बारे नहीं पूछा, लेकिन वो भी अपने हल्का अहबाब को मिलेंगे, जो उनका क्लोज सर्कल है वो यकीनन उसी में ही गुजारते हैं। और उनकी तो जो लाइफ है वो वैसे ही बड़ी रिस्ट्रिक्टेड सी और बड़ी महदूद सी, उनके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दीगर जो मामलात हैं उनकी वजह से भी वो घर में ही गुजारते हैं। उनका तो कोई इतना लंबा चौड़ा है नहीं। भुट्टो साहिबा भी सियासत में आई हैं, तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं उनका? बड़ा ब्राइट फ्यूचर है जी। आसफा बीबी जो हैं वो हमें तो बेनज़ीर नज़र आती हैं और मोहतरमा की याद ताज़ा हो जाती है। उनकी स्पीचेस जो हैं, उनका जो एक्सेंट है वो बिल्कुल बीबी के साथ मिलता है जी। तो हमारे लिए तो वो बहुत अहम है जी। अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद तरक्की दे और बेहतर करे। आपने कभी कोई उन्हें पॉलिटिकल एडवाइस दी है? नहीं, मेरा उनसे इतना इंटरेक्शन नहीं रहता। वो चूँकि चेयरमैन बिलावल के साथ या प्रेसिडेंट साहब के साथ या अदी फरियाल के साथ, तो अब वो आई हैं तो इंशाल्लाह ताला उनके साथ भी होगा। तो ये बताइए कि जब हम बात करते हैं किसी ऐसी पॉलिटिकल एडवाइस की, अगेन आई वुड से, तो आप कोई देना चाहेंगे जो बेहतरी लेकर आए वो अपने किरदार में? क्योंकि अब तो वो पॉलिटिकल स्टेप ले चुकी है आसिफा भुट्टो जरदारी और सीनियर रैंक पर चली गई हैं जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं। उनकी ग्रूमिंग बेनज़ीर शहीद के हाथों में हुई है, लेकिन तब तो वो बहुत छोटी थी, 13-14 ईयर्स की थी। ये चीज़ें तो आपके ब्लड में आती हैं जी। आपको पॉलिटिक्स कोई सिखा नहीं सकता, आपको पॉलिटिशियन कोई बना नहीं सकता। ये तो आपके बाई बर्थ हैं, जो चीज़ें आपके साथ आती हैं। दुनिया में आकर तो वो पॉलिश्ड ही होती हैं, जितना पॉलिश हो जाए या जिसकी ग्रूमिंग बेहतर हो जाए। और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मैं समझता हूँ कि बड़े ज़ीरक इंसान हैं। उन्होंने अपने बच्चों की जो अपब्रिंगिंग की है वो इंतहाई समझदार, ज़हीन, और जितना उनको अल्लाह ताला ने दिया है वो उस हिसाब से तो इंतहाई डाउन टू अर्थ हैं। अब मैं एक आम कारकुन हूँ, मेरा कोई ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा, एक आम सा वर्कर हूँ। और आज मैं अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद उनकी फैमिली की मेहरबानी है कि मैं इतने अहम ओहदों पे भी रहा हूँ। लेकिन देखिए, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बट दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव फैक्ट, यू रिमेन एंड यू चोज योरसेल्फ टू स्टे मॉडेस्ट, जिसे सबको सीखना चाहिए, तमाम नाज़रीन को भी सीखना चाहिए, बाकी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को भी सीखना चाहिए। जिस तरह के नाज़रीन आप देख रहे हैं कि हम लोग फर्स्ट डे बकरा ईद का सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि बारबेक्यू पार्टीज राबी पीरज़ादा की कब स्टार्ट होती है? राबी का बोटी पे वापस आते हैं, ईद पर क्या स्पेशल पकवान बनाती हैं आप? मेरे अब्बू जो हैं वो बेस्ट बारबेक्यू बनाते हैं, और वो जब गोश्त होता है कुर्बानी का तो उसको मैरिनेट करते हैं, और मैरिनेट करने के बाद मेरे बहुत सारे कज़न्स, फिर बहनें, फिर कुछ कज़न्स के बच्चे, कुछ बहनों के बच्चे, भाई के बच्चे, तो वो दे वी ऑल लाइक, मतलब रौनक लगी होती है घर में बहुत। और अच्छा, जो छोटा बच्चा भी होगा ना, एज इन लाइक 4 साल या 5 साल का भी होगा, उसने भी पंखा ज़रूर उसमें बारबेक्यू के ऊपर चलाना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
बिकॉज मेरे अब्बू कहते हैं कि जो बारबेक्यू है ना, ये ज़रा मैनली थिंग है, ये ख़वातीन वाला काम नहीं है। और अम्मी शीर खुरमा बनाती हैं। और अच्छा, हमारे ना कश्मीरी डिशेस बहुत बनती हैं, जैसे हमारा नमक गोश्त कश्मीर में बड़ा अच्छा बनता है, वो हम बड़े मज़े से खाते हैं। उसमें सिर्फ वो उसी की चर्बी के अंदर गोश्त को और नमक को डालकर, एंड इट्स वेरी टेस्टी, वेरी यमी। और उसके अलावा मेरे ख्याल से अभी से खुशबू आने लग गई है, मुंह में पानी भी आने लग गया नहीं, उसकी एक और वजह भी है कि जब आप लोगों ने अपने शो का मुझे बताया तो मेरा खाना सर्व हुआ था, बट आई लेफ्ट इट क्योंकि मुझे ये था कि मैं यहाँ पे लेट ना हो जाऊँ। तो वापस जाके मैंने अपनी मटन कढ़ाई खानी है इंशाल्लाह। तो फिर नान बाहर से लेकर आते हैं, और मेरा ख्याल है जितने नान बड़ी ईद के ऊपर बिकते हैं उतने नॉर्मल डेज में नहीं बिकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, हर चीज़ का हमें लेसन लेना चाहिए ना हर चीज़ से। जैसे जब छोटी ईद आती है तो हम भूख को जज करते हैं कि भाई भूख कैसी होती है, फिर हम लोगों को फितराना देते हैं या उन्हीं दिनों में ज़कात देते हैं, क्योंकि हमें पता चले कि जो लोग स्टार्व कर रहे होते हैं वो कैसे कर रहे होते हैं। मैंने आपको पता नहीं, आप देखते हैं सोशल मीडिया के, नहीं, एक बच्चे की पता नहीं मिलियंस व्यूज़ थे उसके। मेरे स्कूल में ना एक बच्चा सो गया पढ़ते पढ़ते, मैंने उसके साथ एक वीडियो कर ली, वो बड़ी वायरल हो गई। अच्छा, मुझे बार बार ख्याल है मैंने कहा सोया क्यों। तो जब हमने पता किया तो उसके घर में चारपाई नहीं थी और धूप पड़ जाती थी। आजकल आपको पता है ना लाहौर में धूप कैसी होती है। तो उसकी अम्मी से जब पूछा और उसकी मैंने कमर देखी, तो वो जब सूरज ऊपर आता है ना, तो सुबह फजर के बाद तो सूरज निकल आता है, तो ज़मीन गर्म होना शुरू होती है। तो जो उसने नीचे अखबार और कुछ कपड़े रखे हुए थे, तो उसके बावजूद उसकी कमर पे ना बहुत सारे दाने थे। तो वो फिर हमने, खैर अल्लाह ने उसके लिए चरपाइयाँ वगैरह सारा कुछ करा दिया। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, इवन कुर्बानी में भी हम हमेशा ही कहते हैं कि कुर्बानी में इसलिए करते हैं कि हर इंसान गोश्त नहीं खा सकता, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें उन लोगों की देखनी चाहिए। जैसे मैं आपको वैसे ही छोटी सी बात करूँगी कि आपके जितने भी जो मेड्स हैं या जो भी उनके बच्चे हैं, ड्राइवर्स के बच्चे हैं, उनको ईद जो है ना, उनकी बच्चों की ईद पूरी मनानी चाहिए। उनको चूड़ियाँ ले दें बच्चियों को, उनको कपड़े ले दें, उनको जूते ले दें। बहुत प्यारी बात की गोश्त आपने के अलावा भी ईद मनाएं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और ये बच्चों का जो बचपन होता है वो उनको हमेशा याद रहता है, उनको अपनी ईदें हमेशा याद रहती है। जिस तरह हम लोग ने इनसे भी पूछा कि इनका बचपन में जिनकी ईदें थी वो कैसी गुजरी, उनको याद है, आप लोग ने बताया, शेयर किया। तो इसी तरह जब उन डिजर्विंग बच्चों की बात करते तो आप उनकी तरफ ज़रूर देखें। कुर्बानी की गोश्त को तो आप ज़रूर बांटें, लेकिन इसके साथ साथ छोटी छोटी क्यूट चीज़ें होती हैं, वो बच्चों का जो दिल है और दिन है और ज़िंदगी है, वो उनको हमेशा बड़ा कर देती है, उनको याद रहती है। सर, जब आपसे बात की जाती है तो आप बताइए, जब हम CM साहिबा की बात करते हैं, मरीम नवाज़ की, तो आपको उनकी CM-शिप कैसी लगती है? देखिए, मैं तो पार्लियामान का हिस्सा नहीं हूँ। CM, शी इज़ द फर्स्ट लेडी हु इज़ चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं उनके उस पार्लियामान का हिस्सा तो नहीं हूँ जिसकी वो CM है और जिसकी मेंबर हैं। तो अगर वहाँ होता तो शायद मुझे पता चल जाता। अभी उसके जो कर रही हैं उसके समरात अभी बाहर नज़र नहीं आ रहे। जब वो बाहर आएंगे तो फिर पता चलेगा कि अच्छा किया है या बुरा किया है। अवामी नुमाइंदा आप कैसे देख सकते हैं उस चीज़ को? मैं उसको देखता हूँ कि वो उन्होंने शुरू में कोशिश की, अब भी शायद कोशिश कर रही हों कि बेहतरी आए, और उससे कुछ थोड़ी बहुत कमी हुई भी। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा सेक्टर है ज़राअत, जिस पे हमारी एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, एग्रीकल्चर अगर नहीं होगी तो हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती। सही कह रहे हैं। उस पे उनकी बिल्कुल तवज्जो नहीं थी, बल्कि उस पे उन्होंने इतनी अदम तवज्जो का वो शिकार हुआ कि काश्तकार बेचारा आज सड़क पे है। उसकी गंदम का जो था वो टाइम गुज़र गया, उसकी गंदम नहीं ख़रीदी गई। और ये जो महीना जिसको हम पंजाबी में जो बैसाख है, ये एक वाहिद महीना आता है जिसमें काश्तकार के पास पैसे आते हैं। काश्तकार, उससे बाज़ारों में रौनकें नज़र आती हैं। काश्तकार अपनी बेटियों की, बेटों की शादियां करते हैं, शॉपिंग्स करते हैं, कपड़े जूती ख़रीदी। तो इस दफ़ा तो बिल्कुल ही वो पिट गया, उसकी गंदम ही नहीं किसी ने ख़रीदी। अब आप ये देखें कि जो पंजाब CM पहली खातून मरीम नवाज़ की हम बात कर रहे हैं, और ये उनकी पहली बकरा ईद भी होगी पंजाब में। तो जाहिर है, आप देखिए, जब आप अपने लीडर को देखते हैं कुछ करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, या किसी बात को आप देख लें, किसी चीज़ की मजम्मत करते हुए भी, किसी वाक़े की, तो वो जाहिर है उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उसको ज़रूर कॉपी करते हैं और दे लुक बैक टू इट। आप उन्हें बतौर फर्स्ट CM पंजाब, उनकी पहली ईद भी है और मैं उनकी जमात से नहीं हूँ, क्या एडवाइस करेंगे आप? फॉलो भी नहीं करता।
लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मैं अर्ज करता हूँ ना, वो तो उनके आप जो फॉलोअर्स हैं उनसे पूछे, मैं तो इतना बारीकी से उधर नजर भी नहीं करता कि, क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है। हुकूमत जो बनी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की अलायंस, हमने वोट दिया है ना, वोट तो दे देना कोई, यानी आप दिल से नहीं दिया, लेकिन हमारी तवक्कुआत है उनसे कि वो करती, वो डिलीवर करती, क्योंकि जो बीबी शहीद थी वो पहली प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने डिलीवर किया था, उन्होंने प्रूव किया था कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं उनमें ये टैलेंट मौजूद है कि वो काम कर सकती हैं, और बीबी ने तो पूरी दुनिया में ये चीज़ साबित की। हम मरियम बीबी से भी वही तवक्को रखते हैं कि वो बिल्कुल सीएमशिप से तक खुश नहीं है, क्योंकि नहीं, मेरी खुशी या दुख की बात नहीं है, मैं तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला करे वो कामयाब हो। मैं तो ये नहीं कह रहा कि वो नाकाम हो, अगर वो नाकाम हुई तो फिर तो ईद का मौका की बात ही नहीं हो रही ना। हाँ जी, चलें, ईद का मौका है, आप कोई 3 एडवाइस हमारी सीएम पंजाब को देते हैं, ईद का मौका है जो आप देना चाहें उन्हें। उनके पास काफी एडवाइजर हैं, मेरी एडवाइस पे उन्होंने कुछ करना है, अभी मेरी एडवाइस ले बतौर अवामी नुमाइंदा दे। मैं उनसे ज़रूर कहूँगा जी कि वो तवज्जो से जो है वो काम करें और उस सेक्टर में काम करें जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ पे स्कूल्स नहीं है, जहाँ पे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे काम करें। अगर लाहौर के अंदर कुछ होगा तो उसका फ़ायदा डीजी खान में नहीं होगा। डीजी खान पसमानदा है, झंग पसमानदा है, चिन्योट पसमानदा है, मियाँ वाली खुशाब पसमानदा है। आप पसमानदा अजला में काम करें ताकि लोगों को लाहौर ना आना पड़े, वहाँ पे आप कोई हैवी इंडस्ट्री लगाएं, लोगों को रोज़गार मिले, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ दें, वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ दें, ताकि लोग लाहौर ना आए। लाहौर का रश भी कम होगा, वो इलाके भी डेवलप होंगे। बिल्कुल ठीक बात की आप। जब हम बात करते हैं फर्स्ट सीएम साहिबा मरीम नवाज़ की, तो आप मुझे ये बताएं कि उनकी जो पर्सनालिटी, उनका जो ऑरा है, और बेनज़ीर भुट्टो जो थी उनकी पर्सनालिटी, जो उनका ऑरा था, क्या आपको कोई कंपैरिजन नज़र आता है? वुड यू लाइक टू ड्रॉ एनी कंपैरिजन बिटवीन दीज टू? नहीं, मैं नहीं कर सकता उनमें कंपैरिजन, और करना भी नहीं चाहिए। बीबी का जो कद काट था, बीबी की जो स्ट्रगल थी, वो मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब से भी ज़्यादा थी। भुट्टो साहब तो आए, उन्होंने जदोजहद की, प्राइम मिनिस्टर बन गए, और अपना 3-4 साल का जो उनका टाइम था उसमें उन्होंने बहुत कुछ मुल्क को दिया। जब भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म हुई और ज़िया रजीम ने इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाया, तो बीबी की जद्दोजहद स्टार्ट हुई। बीबी ने उसमें कैद तन्हाई भी काटी, बीबी ने बाप का जनाजा भी उठाया, बीबी ने जलावतनी भी काटी, बीबी ने, उनकी मुसलसल एक स्ट्रगल थी जो कि मरियम बीबी को अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात देखने पड़े, वो हालात से नहीं गुजरी। तो बीबी का और उनका जो कंपैरिजन करना है वो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, लेकिन उनको पूरा हक है कि वो उनको कॉपी भी करें, उनको फॉलो भी करें, और बीबी के रास्ते पे चलेंगी तो कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगी। राबी, आपने तो मरियम नवाज़ का पोर्ट्रेट भी बनाया था, तो आपने उनको भेजा, कोई फीडबैक मिला उनसे? नहीं, उनके किसी फॉलोअर ने वो लिया, और मरियम नवाज़ अच्छे काम कर रही हैं, अल्लाह उन्हें और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आई रिमेंबर मैं एक दफ़ा अमेरिका में गई तो वहाँ पर कोई बहुत टॉप मोस्ट बैंकर्स थे, उनके एक डिनर था, उसके ऊपर वी वर इनवाइटेड। तो वहाँ पे मुझे बड़ी अच्छी एक बात कही किसी ने, उन्होंने कहा कि हमने इसी तरह से ना बेनज़ीर भुट्टो को इनवाइट किया था, बहुत पहले की बात है, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी। तो कहते हैं हमने जब उनसे बात की बैंकिंग के ऊपर, तो वी वर सरप्राइज, रादर वी वर शॉक्ड कि उनको अमेरिका की इकॉनमी, उन्हें बैंकिंग, उन्हें ये सारा जो भी स्ट्रक्चर था, उनको सारा कुछ पता था। और वो कहते थे कि पाकिस्तान की खातून इतनी पढ़ी लिखी, मुझे आपकी बातों से वो बात याद आई कि बेनज़ीर भुट्टो की रिस्पेक्ट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर अंग्रेज़ थे, ही वॉज अ गोरा, तो वो गोरा मुझे कह रहा था। उसके बाद उसने मुझे बताया, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ़ द अदर पर्सन, और हो सकता है ये चीज़ मेरे लिए बुरी भी हो, बट मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक सही चीज़ लोगों को बताऊँ, कि उसके बाद कोई और पॉलिटिशियन गए जो कि प्राइम मिनिस्टर ही थे, तो उनसे उन्होंने, कहते गोरे ने, कि हमने यही सवाल किए 2-3 दफ़ा, तो कहते ओ मैनू रोटी खान दो, मेरा टाइम ना वेस्ट करो। सो वो कहता है कि दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन एन एजुकेटेड पर्सन एंड यू नो अ डेडिकेटेड पर्सन। शी वाज, मैं तो बहुत छोटी थी जब वो बेचारी फौत हो गई, लेकिन आई वुड से कि शी रियली हैड दैट ऑरा, जिस तरह वो अपने सर पे दुपट्टा रखती थी, और हर बंदा जो भी सर पे दुपट्टा रखते हैं, जिनके बाल नज़र आ रहे होते हैं, वो समहाउ उन्हीं के पीछे होते हैं।
और मरियम नवाज अच्छा काम कर रही हैं, शी इज़ डूइंग गुड। उनके देखो खुश है उनकी सीएमशिप से? देखो खुशी और गमी तो उस वक्त हो ना जब कोई चीज़, मुझे बल्कि बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि लाहौर के बाहर काम करें। तो मेरी खुशी गमी से उनको क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि थोड़ा सा कैमरा कम कर दें, क्योंकि जब एक चीज़ होती है नेगेटिव पब्लिसिटी, जैसे मैं कभी अपने कामों में अगर मैं 100 में से एक काम के साथ कैमरा रखती हूँ ना, तो वो ये होता है कि सदका दिखा के भी दो और छुपा कर भी दो। राइट, मैं कर रही हूँ अपने पैसों से काम। कहना चाह रही हैं कि उनकी कैमरा अपीयरेंस बहुत ज्यादा है और काम कम हो गई है। शुरू में व्हेन शी टुक ओवर, मुझे दुख होता है। देखो किसी भी खातून के बारे में अगर कोई नेगेटिव बात लिखे, किसी के, आपके बारे में भी लिखे, मेरे बारे में या किसी के बारे में भी, जो चाहे गलत भी हो, तो आई वुड फील बैड अबाउट दैट। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि शुरू में शी वॉज टू मच इनटू द कैमरा, और वो कैमरे के फिर नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। आई थिंक अगर हम इमरान खान को भी इसके साथ ऐड करते हैं, आई नेवर डिस्कस हिज पॉलिटिकल थिंग्स। आई थिंक उस्मान बुज़दार, मैं यहीं पे काम करती हूँ, लाहौर में, पुलिस के साथ काम करती हूँ, जुडिशरी के साथ काम करती हूँ, लोगों को इंसाफ दिलाने में मदद करती हूँ। आई एम अ फिलैंथ्रोपिस्ट, मैं लोगों की हेल्प करती हूँ। बहुत करप्शन थी पंजाब, उस्मान बुज़दार साहब के दौर में बहुत बुरा था, इट वॉज ऑल रून्ड। बट इमरान खान बीइंग अ पर्सनैलिटी, देखो तुम उसको सिर्फ लेते हो एज अ सोशल पर्सन भी नहीं कहोगे, पॉलिटिशियन लेते हो। ही इज़ नॉट ओनली अ पॉलिटिशियन, ही वॉज अ सुपरस्टार बिफोर अ पॉलिटिशियन। तो मैं उसकी अब मैं अगर इमरान खान की पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ, जैसे भी आपने देखी भी, वो क्यों बनाती हूँ, मुझे कोई इससे पर्सनली मुझे इतनी लाइकनेस नहीं है, वो बिकता है तो उसका ऑरा डिफरेंट है, वो एक लाइमलाइट का बंदा है। हाँ, तो वो उसका कैमरा जो है ना, वो टू सम एक्सटेंट जस्टिफाई हो सकता है। अब मरियम नवाज साहिबा इज अ प्रॉपर एक डेडिकेटेड पॉलिटिकल लेडी या सर्वेंट है, तो उनका जो अच्छा दूसरा, जब आप कोई चीज़ अपनी पॉकेट से करते हो ना, तो वो आप दिखाते हुए भी अच्छे लगते हो। जब आप करी कोई चीज़ हमारे ही पैसों से कर रहे हो और उसके ऊपर आप उसको एहसान नहीं जताना चाहिए। देखो पब्लिक सर्वेंट, दे आर सर्विंग द पीपल, आई एम ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट, आई एम ऑल्सो सर्विंग द पर्सन। तो मैं अभी मेरी जैसे फाउंडेशन की आई हुई हैं, ये ख़वातीन मेरे साथ काम करती हैं। आप कभी इनका मेरा देखेंगे, आपको लगेगा कि ये मेरी बहनें हैं या मेरे साथ रिलेशनशिप में है, बिकॉज हम लोग बहुत आपस में प्यार मोहब्बत से, वी डोंट हैव दैट डिस्क्रिमिनेशन। तो शी इज ट्राइंग, सीन दैट डिस्क्रिमिनेशन, नॉट रियली, बट दैट शोज इन हर वीडियोज, बट शी इज ट्राइंग। और हमें कहते हैं ना कि सूरह अल हुजरात में, कुरान पाक में, कि अच्छा गुमान रखना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे, आई होप कि शी सर्व्स मोर। और अगर उनको राबी, आप इमरान खान के बारे में बात कर रही हैं, तो हसन साहब आपकी क्या राय है इनकी स्टेटमेंट पर? नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने जो हकीकत है वो बयान की है। आप कैमरा अपीयरेंस की बात कर रही हैं, मैंने तो उनकी ऐसी कोई नहीं देखी कि कोई बहुत ज़्यादा वो हर वक्त कैमरा लगा के बैठी हुई हैं। मे बी हो भी, क्योंकि मैं उनको देखता कम हूँ, मेरा वो है नहीं है ना, लाइन नहीं है, मैं अपनी क़यादत को फॉलो कर रहा हूँ। साहब जो है और आसिफा भुट्टो जरदारी जो है, उनके बारे से आप बताएं, वुड यू सजेस्ट हिम टू? उनकी तो बिल्कुल 0% है कैमरा अपीयरेंस। कोई आसिफा जरदारी ने जितना सोशल वर्क किया है, इतना शायद इमरान खान साहब ने भी ना किया हो। जिस एज में आसिफा भुट्टो साहिबा ने किया है, आपके पोलियो पे उनका बड़ा ही सोशल वर्क है, तो इतना खान साहब ने भी नहीं किया होगा। लेकिन उनका कोई एक मुझे दिखा दें कि कहीं पे उनका सोशल मीडिया पे या किसी जगह भी, बड़ी कम है उनकी। तो ठीक, पॉलिटिकल बातें तो होती रहेंगी। हम ईद भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन भी हमें ज़रूर बताएं कि आपका ईद का पहला दिन, जनाब बकरा ईद का पहला दिन कैसा गुजरा है। टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर का इस्तेमाल कीजिए और शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंसेस। और तो और जब हम बात करते हैं अगेन हसन मुर्तज़ा साहब से, तो सर ये बताइए, जब बात करते हैं बकरों की और बहरों की, तो आपने बताया था कि आप बकरे की ईद करते हैं, तो कितने, 1, 2 या 3, कितने बकरे? हम घर का हर फर्द का अलग बकरा होता है। और आप जब खरीदने जाते तो क्या चीज़ देखते हैं, एनालाइज किसका करते हैं कि बकरा ठीक है या नहीं? मेरी कोशिश होती है कि जो बकरा हो उसमें कोई किसी किस्म की भी कोई कमी ना हो। कोशिश होती है कि मुकम्मल जानवर हो, बगैर किसी नुक्स के, उसकी हर चीज़, आंखें, टांगे, कान सब दुरुस्त हो, वो बकरा लिया जाए, अच्छा सेहतमंद हो। आपका कसाई कौन सा होता है? कसाई हमारा अपना गांव का, जो जिससे मैं स्टेप पूछते हैं ना। हाँ, वो कसाई की तरफ जाते बिल्कुल हैं। वो हमारा एक रिवायती कसाई है, वही करता है, हर साल वही करता है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बारबेक्यू पार्टीज करती हैं? यकीनन हमारी दोस्तियां हैं आपस में, तहरीक इंसाफ के हमारे ज़ाती ताल्लुकात हैं। हम
वो ईद भी इकट्ठी सेलिब्रेट करते हैं, दुख सुख भी साझे हैं और खुशी गमी में भी आते हैं। इख्तलाफात अपनी जगह, बारबेक्यू पार्टी में सारी जमातें एक साथ। नहीं, ये सिर्फ बारबेक्यू में नहीं, खुशी गमी पे हम इकट्ठे होते हैं। तो फिर किस तरह मुमकिन नहीं है ना। मेरी फैमिली में मेरे मामे के बच्चे हैं, वो पीटीआई के हैं। मेरे खिलाफ जो मेरा इलेक्शन जीता है, वो उससे भी हमारी दूर नज़दीक की वो भी बरादरी है। वो कभी किसी जमात में होते हैं, जो भी रूलिंग पार्टी हो वो उसमें होते हैं। तो वो हर दफ़ा अलहदा होते हैं, लेकिन दुख सुख साझे हैं, आते जाते हैं। वो तो ऐसे छोड़ तो सकते ही नहीं है। आपने सर बिल्कुल ठीक बात की कि आपका नज़रिया ज़रूर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन है तो आप सब इंसान ही, और एक इंसान को दूसरे इंसान का हमेशा ख्याल रखना चाहिए खुशी और गमी में। राबी पीरज़ादा, जब मैं आपसे बात करती हूँ, आप मुझे ये बताएं, आप कैलीग्राफी भी करती हैं, आप यू हैड बीन अ सिंगर, अ वेरी ब्यूटीफुल सिंगर, एंड नाउ ऑब्वियसली आप सिंगिंग तो नहीं करती, लेकिन मैं चाहूँगी, मेरी फरमाइश है कि आप कोई खूबसूरत सा कलाम सुना दें। ईद का मौका है, इसके ऊपर कुछ खास। बिल्कुल ज़रूर, मुझे खुशी होगी सुना के। अच्छा, ये जो हर लहज़ा है मोमिन है ना, ये बड़ा मुश्किल है। ये जो नूर जहाँ ने इसको पढ़ा, और मैंने जब इसको देखा कि काफ़ी लोगों ने इसको पढ़ा और बड़ा क्रिटिसाइज़ हुआ, तो मैंने बड़ा डर के इसको पढ़ा है। और बड़ी मुझे खुशी होती है कि उसके ये जो अल्लामा इकबाल के अल्फाज हैं, ये मेरी आवाज़ में कोई सुने। मैं ज़रूर सुनाऊंगी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हर लहज़ा है मोमिन, हर लहज़ा है मोमिन की नई शान, नई यान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान, नई यान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहज़ा है मोमिन, क़हारी व ग़फ़ारी व क़ुद्दूसी व जबरू, क़हारी व ग़फ़ारी व क़ुद्दूसी व जबरू, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान, नई यान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहज़ा है मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, क़ारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान, नई यान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहज़ा है मोमिन, हर लहज़ा है मोमिन। बहुत प्यारा कलाम सुनाया आपने, बहुत प्यारी आवाज़ है। इस तरह ही कलाम सुनाती रहें, खुद से लिखती भी रहें, और हमारे जो दिल हैं उनको हम रोशनी से मुनव्वर करते रहें जब बात करते हैं प्यारे प्यारे कलाम की। ईद का फर्स्ट डे चल रहा है, बकरा ईद चल रही है, नाज़रीन भी हमें देख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त तो नाज़रीन ने कुर्बानी का गोश्त बांटना भी शुरू कर दिया होगा। सर मुझे ये बताएं, छोटी ईद की चांद रात का तो एक अलग चाम होता है, लेकिन बकरा ईद की जो चांद रात होती है, ज़ाहिर है बकरा ईद पे तो बकरा और इस तरह का एक माहौल होता है, तो वो जो ईद से एक दिन पहले मैं उसको चांद रात ही कहूँगी, तो वो आपकी कैसी गुजरती है? क्या प्लान्स होते हैं आपके? रूटीन वाइज जो आम नॉर्मल डेज में होता है, सिर्फ ईद का एक दिन होता है, वो भी दोपहर के बाद, वो भी लोगों में ही गुजरता है। और सिर्फ एक दिन ईद वाला जो है वो डिफरेंट होता है। बाकी रूटीन वाइज जो चल रहा होता है ना, वो वैसे ही चल रहा होता है। अच्छा, इस ईद पर अगर आपको किसी रूठे हुए सियासी मुखालिफ को मनाने का मौका मिले तो किसको मनाएंगे? मेरे 2-3 हैं मुखालिफ, उस पे मैं होमवर्क कर रहा हूँ। तो मेरा दिल है कि नाम बताएं सर, मना लेते हैं का मौका है, मेरी सहेली के प्लेटफॉर्म से। नहीं, वो इस तरह मानने वाले नहीं ना, पेंडू हैं, वो जाके ही पाँव पकड़ने पड़ने हैं, वैसे मानने वाले नहीं हैं। अच्छा, तो यानी पेंडुओं के पाँव पकड़ो तो फिर वो माफ़ी आपको देते हैं? देते ही वो हैं, शहर वाले कब माफ़ करते हैं? वो तो अगर कोई अड्डे चढ़ जाए तो छोड़ते ही नहीं है। शहर वाले कब माफ़ करते हैं? हाँ, शहर यानी वाले। आपने शहर वालों को पेंडू का है? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने ही माफ़ी देनी है जिनकी से मैं तवक्को कर रहा हूँ। तो चलिए ये बताओ, शहर वालों को मनाने का क्या तरीका है? शहर वालों को आपको पता होगा, मैं तो हूँ नहीं यहाँ का। कभी आपने किसी शहर वाले को नहीं मनाया?
शहर में रूठा ही कोई नहीं, मनाना किसको था। यानी कि शहर वाले नहीं रूठते, शहर वाले अपने मुखालफों से रूठते होंगे ना। मैं तो यहाँ परदेसी हूँ, मेरे से आपने क्या रूठना है। नहीं सर, आप तो मेहमान है और हमें बहुत वही अच्छा कह रहा हूँ ना, यहाँ तो हम मेहमान ही करना। आते हैं ना। देहातों में जहाँ पे हमारा रहना सहना है, वहाँ पे फिर गलतियाँ मेरी भी होती हैं। आपकी पार्टी में कोई रूठ है? मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि जो मेरे से रूठे, मैं अपनी गलती भी मानूं और उससे माजरत भी करूं, और वो मान जाते हैं। मतलब आप पहल करते हैं पहले? मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि मैं नाराज करके किसी को ना जाऊं। बाकी फिर बहुत अच्छी बात। तो चलिए आप ये बताइए और नाजरीन को भी जरूर बताइएगा कि क्या रूठों को मनाना अच्छी बात है या नहीं। मैं चाहूंगी कि नाजरीन को आप जरूर बताइए, ईद का मौका है और ये देखें बात है कि कोई ना कोई हमेशा आपका रिलेटिव जो है वो रूठा हुआ बैठा होता है कहीं ना कहीं, लेकिन आप उसको नहीं, रूठे हुए को मनाने में जरूर पहल करनी चाहिए। बिल्कुल। वो रिश्तेदार जो गोश्त ना मिलने पर नाराज हो जाते हैं, उनको कैसे मनाएं? बड़ा कम ज़र्फ है, उसको तो नहीं मनाना चाहिए। रान नहीं मिली, पाए नहीं मिले। नहीं, वो जो गोश्त पे नाराज होता है ना, उसको ना मनाओ। अच्छा। हाँ, ये तो चीजें आने जाने वाली हैं, ये तो 1000 घरों से आना है, कहीं से पाए भी आ जाएंगे। राबी आप क्या कहेंगी इस पर? मैं कहूँगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा कि कौन सा शख्स बहुत काबिल एहतराम है, बहुत बरकत वाला है। उन्होंने कहा जो सलाम में पहल करे, जो सलाम करे। तो उसने कहा अच्छा अगर दोनों ही आकर सलाम कर दें इकट्ठे ही तो फिर कौन सा ज़्यादा है? उन्होंने कहा जो सलाम में पहल करे। तो इसी तरह जैसे ये कह रहे हैं कि ख़ुद से जाना, अपनी ईगो को किल करना, अपनी खुदी को मारना बहुत मुश्किल काम होता है। सबसे बड़ी जंग जो इंसान लड़ता है पूरी दुनिया में, वो अपने आप से लड़ता है, अपनी ईगो से लड़ता है। मेरा ना, जब मैं मीडिया में थी तो मेरा दिमाग बहुत ख़राब होता था। आई नेवर यूज़ टू फॉरगिव पीपल, आई जस्ट यूज़ टू टेल देम कि यू डिड दैट, और उसके बाद ख़त्म। अब मैंने जो सबसे ज़्यादा अपने ऊपर इबादत के अलावा जो मेहनत की, वो अपना दिमाग दुरुस्त करने में की, अपने आप को ज़मीन पे ले जाने में की। और ईद तो समझें कि अल्लाह ने एक बहाना दिया हुआ है। आपके जो भी रूठे हुए हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं, आप पता फैमिली में ज़रा गड़बड़ शड़बड़ होती रहती है, जिनकी शायद नहीं बनती। मेरी फैमिली से, हमारी बरादरी सिस्टम है, कश्मीरियों में चलता है। तो मैं जब भी उनसे मिलती हूँ ना, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो शायद ये प्रोग्राम भी देख रही होंगी, मैं जाकर ना उनसे बड़ी स्माइल से, बड़ी बिग हग करके मिलती हूँ। अब उन्हें थोड़ा सा तो ये है कि यार राबी भी ज़्यादा सेलिब्रिटी है वगैरह वगैरह, लेकिन वो ये तो उस फैमिली की है, तो वो थोड़ा सा ना एटीट्यूड बनाती हैं। या वो आएंगी तो मैं खड़ी हो जाऊंगी, मैं आऊँगी तो वो बिल्कुल ऐसे ना मुंह उधर कर लेंगी, मैं जाके पीछे से उनको हक कर लूँगी। वो जो टाइम होता है ना कि यू आर किलिंग योर अना और तुम किसी के पास जा रहे हो, वो टाइम आपको अल्लाह से करीब कर रहा होता है। और वो टाइम ऐसा होता है कि जब आप किसी को माफ़ कर दो, किसी की ज़्यादती हो। अभी भी कल परसों बल्कि मेरी किसी से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। लड़ाई एज इन कि मैंने उन्हें कहा कि आपने गलत किया, तो वो आगे से उन्होंने बहस शुरू कर दी कि मैंने ये गलत नहीं किया। तो मैंने कहा अच्छा यार मुझसे गलती होगी, माफ़ कर दें आप मुझे, तो नेक्स्ट टाइम जो है ना हम दोनों मिलकर इसको ठीक कर देंगे। हालांकि द पर्सन जो बंदा था, ही वॉज नॉट अबव मी, वो मेरे से डाउन था। शायद मैं उससे बेहतर थी हर काम में, सोशली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। लेकिन मैंने अपनी अना को किल किया। मैंने कहा कि यार देखो, अपने आप को मारना पहला गुनाह जो था ना, सर आप भी सुने, सबसे बड़ा गुनाह दुनिया का क्या है? शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। जी जी। लेकिन वो सबसे पहला गुनाह नहीं है। सबसे पहला गुनाह है कि मैं इससे बेहतर हूँ, जो शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देख के किया। बिल्कुल सही बात। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो भी इंसान, मैंने जैसे आपको मैंने ये देखा, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ, क्योंकि जब मैं आपकी तरह थी, आपकी तरह मीन्स कि मैं ज़रा मॉडर्न लाइफ को पसंद करती थी, तो मेरे सामने कोई हिजाब या बाया वाली आती थी ना, तो मुझे बड़ी जहर लगती थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, और वो मुझे देखती भी ऐसे थी ना कि जैसे मैं तो बिल्कुल ही जहन्नम का कोई पत्थर हूँ जो मैं इधर आ गई हूँ। दे यूज्ड जस्ट कंफर्म कि यार, तो मैंने आपसे क्या कहा कि हो सकता है कि अल्लाह को आपसे ज़्यादा प्यार हो, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कि मेरी इबादत का जो गरूर है ना, ये मैं बताऊँ, ये मैंने देखा है, इबादत का गुर, और जब स्पेशली आपकी दुआ कबूल होना शुरू हो जाए, बिल्कुल ठीक कि अल्लाह मुझसे प्यार करता है। देखो अल्लाह तो सुपीरियर है ना, ये तो हर मजहब, हर दुनिया का इंसान जो है उसको पता है कि अल्लाह इज देयर, और अल्लाह गरूर से। फिर जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है ना, तो वो उसको मगरूर होना बनता है, वो फिर इट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड। और वो जो आपने अपनी ज़ात को उस वक्त पकड़ना है कि नहीं, अगर अल्लाह मुझसे प्यार करता है तो मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, अल्लाह मुझसे प्यार करता है, शायद आप उससे मगरूर या गरूर की टर्म ज़रूर दे रही होंगी, लेकिन मुझे लगता है उसको हम सेल्फ
कंटेंशन भी कह सकते हैं या वो सुकून भी कह सकते हैं जो आपके दिल को मुतमईन करता है कि यू हैव दैट कनेक्शन विद योर अल्लाह जो कि शाहरग के करीब है। बिल्कुल, और अल्लाह तो हम सब के करीब है, अल्लाह हम सब के करीब रहे। नाजरीन, हमारे साथ है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियन हसन मुर्तज़ा साहब। इन्होंने अब बताया कि फर्स्ट डे ईद का फैमिली के साथ कैसे सेलिब्रेट करते हैं। आज तो इन्होंने हमारे साथ सेलिब्रेट किया और हमें उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपना कीमती वक्त निकाला बकरा ईद के पहले दिन। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, हमें शेर मियां दास साहब ने आज ज्वाइन किया है। सेलिब्रेशंस चल रही है बकरा ईद की। तो सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, सबको ईद मुबारक, आपको भी खैर मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और देखने वालों को भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं आपकी बकरा ईद की, तो आपका बकरा ईद का पहला दिन कैसा गुजरता है? बकरा ईद का पहला दिन ये है कि रात को चूज़ करना बहुत मुश्किल हो गया था। आजकल बकरा लेना भी तो एक बड़ी बात है। ये तो है। तो उसके फिर उसको इंतखाब उसका करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक वाक़या ऐसा हो गया था कि मैं रात को बहुत देर, जब मैंने कहा उस वक्त लाऊंगा जब सुबह जल्दी जल्दी कुर्बानी हो जाए, राइट, तो वो जैसा ही था उन्होंने मुझे दे दिया। पहले मेरे साथ तस्वीरें बनाते रहे कि हाँ साहब आए, ये हैं, पैसे भी अपनी मर्ज़ी के ले लिए। मैं भी अंधेरे में लेके आ गया। जब सुबह हुई तो कसाई ने बताया कि इसका सींग भी टूटा हुआ है और कुछ पाँव पे भी उसके कुछ, तो वो कुर्बानी के लिए नहीं लगा। अच्छा, फिर दोबारा मैंने नया लिया तो सबसे ज़्यादा डांट अम्मी से पड़ी, आइंदा के बाद तुमने नहीं जाना। क्योंकि पहले आते थे कसाई खुद ही वो 3-4 बकरे लेके आ जाते थे, कहते थे जी इनमें से कौन सा, तो अम्मी पसंद करके ले लेते। उस दिन मैंने ज़रा थोड़ा सा एफिशिएंसी दिखाई कि मैं जाके लाता हूँ। खुद कुर्बानी करते हैं, खुद ज़िबा करते हैं? नहीं, मैं मुझसे एक तो देखा नहीं जाता, मैं घर में हूँ, तो वो एक रस्म जी होती है ना कि जिस तरह ये छुरी पकड़ाएं और ये करें, लेकिन सब कुछ मेरी वालदा करती है। हाथ लगाते हैं आप जब वो कुर्बानी जी? हाँ जी, छुरी को हाथ लगाते हैं जिथे लकड़ी होती ठीक ठीक ठीक। तो बचपन से नहीं आपने कभी कुर्बानी को लाइव देखा? आपसे नहीं देखा जाता? हाँ जी, नहीं देखा जाता। तो जैसे राबी ने हमें बताया कि वो बकरे करती हैं, तो आपकी क्या कुर्बानी होती है? गायें? बकरे की करते हैं। और बारबेक्यू पार्टीज का एहतमाम भी शुरू हो जाता होगा? हाँ जी, होता है, लेकिन हम मेरी वालदा का जो एटीट्यूड है वो हमेशा से यही रहा कि वो उसके 3 हिस्से करते हैं। वो मसाकिन के लिए, अपने हमसायों के लिए, हकदारों के लिए। हम कसम ले लें, जो एक बकरा हम करते हैं या 2, उनमें से इतना बस होता है कि एक कलेजी गुर्दे वो पहले जो हंडी बनती है और सेकंड एक बन जाता है स्टू। तो पहले दिन क्या क्या स्पेशल पकवान बनते हैं? बस स्टू बनता है बस। हाँ जी, उसके अलावा पुलाव वगैरह बना लेते हैं। एक ही यानी हंडिया बनती है। उसके अलावा ये नहीं कि फ्रीज कर दिया, उसको बचा लिया और कहा नहीं। कोई भी गोश्त आता भी है वो भी हम गरीबों में बांटते हैं। आप लोग बिल्कुल ही नहीं रखते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब खाना पसंद नहीं है ज़्यादा? ये भी ठीक है, बिल्कुल नहीं। मैं तो वैसे वाइट मीट खाता हूँ, मटन बहुत कम, एक हफ्ते में 1 दफ़ा कोई 1-2 पीस ले लिया, वरना नहीं। फेवरेट पकवान कौन सा है आपका? फेवरेट तो आपको पता है यही मटन ही होता है इंसान का, लेकिन क्या करें, अपनी हेल्थ का भी ख्याल करना होता है, इसलिए फिर। आप डाइट कॉन्शियस हैं? जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताया, आपके बच्चों की बकरा ईद कैसी गुजरती है? बच्चे तो बहुत खुश हैं। कैसी गुजरती है? वो बिजी रहती है सारा दिन गोश्त बांटने में या उसको? बिल्कुल इसी तरह के आई हैव 2 फैमिली। एक लाहौर में ईद होती है, एक मेरी पाकपतन शरीफ में होती है। तो जब वो गोश्त आता है सारा, एक अच्छा लगता है कि लोग ले रहे हैं, तकसीम हो रहा है। कई घरों में ये होता है कि पकाने की या रखने की बहुत खुशी होती है कि हमारे पास को 3 मन जुड़ गया है, तो अब ये पूरा हफ्ता चलेगा, हम बुलाएंगे रिश्तेदारों को और एहसान भी करेंगे खिलाने का। इस तरह का कोई हमारा माहौल नहीं। हम रूल बना हुआ है कि बस कुर्बानी की और उसके बाद बांट दिया, अपने लिए एक टाइम का गोश्त रख लिया जो आराम से खा के अल्लाह का शुक्र अदा कर। सर ईद का मौका है और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ढोले का काला सूट ना सुने? वो अजीब क्यों नहीं? आपने खुद तो मैंने पिंक पहना हुआ है। लेकिन काला तो काला है ना। आप मेरा ढोला डाडा सोना, ये दे जे आना कोई होना। मेरा ढोला डाडा सोना, ये दे जे आना कोई होना। असी रावा च खलाइए ओदी तक न पवे। ढोले नु काला सूट सोना लगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे। सोने सोने ने मेरी जान कढ़ लैन, इत्ते मैनू मिल जावे, मिले जिंदगी नू चैन। कदी कठे
असी बईए मजे जिंदगी दे लईए कदे इकट्ठे असी बईए मजे जिंदगी दे लईए साडे दोवां विच अल्लाह करे विथ ना पवे ढोले नू काला सूट सोना लगे 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 ढोला बड़ा मगरूर साडा दिल मजबूर नू जिंदगी दा साथी ए बनाना मैं जरूर अल्लाह वक्त ले आवे किते मेरा बन जावे अल्लाह वक्त ले आवे किते मेरा बन जावे मेरा ढोला मेरी अखियां दे सामने रवे ढोले नू काला सूट सोना लगे 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 मेरा ढोला डाडा सोना इहदे जिहा ना कोई होना मेरा ढोला डाडा सोना इहदे जिहा ना कोई होना असी रावां च खलाइए ओदी तक ना पवे ढोले नू काला सूट सोना लगे ढोले नू काला सूट सोना लगे। सर बहुत प्यारा सॉन्ग था। ये तो मेरी पर्सनल फरमाइश भी थी कि मैं आपसे ये गाना ज़रूर सुनूं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने भी प्यारी सी मीठी मीठी ईद की खुशियाँ बांटी हमारे साथ और शेयर की अपने एक्सपीरियंसेस, स्पेशली जब हम बात करते हैं बकरा ईद की। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको एक दफ़ा फिर। खैर मुबारक। शुक्रिया मेरे सहेली के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। बहुत शुक्रिया। ये बताएं आपकी, जिससे आपने बताया कि 2 फैमिलीज हैं, यू गॉट 2 फैमिलीज, तो आप उनको किस तरह से बैलेंस करके चलते हैं? ईद का जो सेलिब्रेशंस होती हैं वो आप किस तरह से करते हैं? लाहौर में करते हैं या फिर अपने जी बिल्कुल जाते हैं? देखें, पहले तो अल्लाह से कि अल्लाह किसी को गरीब ना करे। पैसे हैं तो सारा बैलेंस हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। और उसके अलावा फिर ख्याल रखता हूँ पाकपतन भी, लाहौर भी। पाकपतन की ईद कैसी होती है सर? बहुत अच्छी होती है। पाकपतन में भी सारे, क्योंकि मेरा ओल्ड जो घर है, पहला घर पाकपतन शरीफ में है, मेरे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है। उधर ईद कैसे गुजारते हैं? हल्ला गुल्ला होता है कोई? नहीं, हल्ला गुल्ला तो शुरू से मेरी, जब बचपना था या दोस्तों के साथ, उस वक्त भी इतना हल्ला गुल्ला होता था। पैसे इतने कम मिलते थे उस वक्त, कोई पैसे ज़्यादा देते थे ना तो नेबर ही कह देते थे क्यों बच्चा बिगाड़ना है, बस करो। छोटे तो वो पैसे फ़ौरन ही ख़त्म हो जाते थे। हमारी ईद 1 मिनट में चली जाती थी, फिर जाके घर सो जाते थे। अब ये कि बच्चों को देते हैं ईदी, उनके कपड़े, उनके शूज़ वगैरह, या अपने हमसायों का ख्याल रखते हैं, अल्लाह की ज़ात जानती। तो बस इस तरह गुजर जाती है ईद। राबी, आप बताएं, आप भी कश्मीरी हैं। वैसे तो आपने बताया कि आप अपने पेरेंट्स के साथ ईद मनाती हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने नेटिव सिटी में ईद मनाई हो? बचपन में तो उधर ही मनाते थे, क्योंकि अब्बू की पोस्टिंग्स होती थी तो अब्बू की छुट्टियां होती थी तो हम वहीं पर जाते थे पहाड़ों पे। लेकिन एक चीज़ जो हमें सबसे ज़रूरी आपके इस प्रोग्राम में हमें करनी चाहिए कि हम मुसलमान जो है ना, कुछ थोड़ी सी हमें एहसास करना चाहिए। जिस चीज़ की डिमांड होती है हम उस चीज़ को महंगा कर देते हैं। जैसे किसी ने एक दफ़ा लिखा कि अगर अनाउंस हो जाए ना कि अगले हफ्ते क़यामत है तो कफ़न महंगे हो जाएंगे। अब लास्ट टाइम जो गाय का हिस्सा था वो 8,000 रुपये का था, इस दफ़ा वो 22,000 से शुरू हो रहा है, 27,000, 30,000। अब ये जानवर, हालांकि गंदम महंगी नहीं हुई, मैं ख़ुद भी गंदम काश्तकार करती रही हूँ। लास्ट टाइम हमने 4,000 की दी थी, अभी तो 2,400 की है। यानी कि इतना नुकसान है इस दफ़ा गंदम में। तो अगर चारा सस्ता है तो फिर आपके बकरे, आपकी भैंसें, गायें ये महंगे क्यों हैं? हमारा ना एक कौम का मिजाज बन गया। जैसे मास्क, यू रिमेंबर मास्क कितने सस्ते होते थे, जैसे कोरोना आया मास्क महंगे हो गए। मैं हैरान होती हूँ कि कौन करता है। यहाँ पर जिससे बात करो ना उसके मुंह से शहद। ऐसा लगता है कि इतना ईमानदार बंदा तो कोई गोरा भी नहीं होगा। जैसे मेरे बहन भाई हैं लंदन में होते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान और लंदन में ना एक ही फ़र्क है, लंदन में बंदा झूठ बोल के पकड़ा जाता है, पाकिस्तान में बंदा सच बोल के पकड़ा जाता है। यहाँ पे जो बंदा भी बात करता है ना वो इतना नेक, कोई पॉलिटिशियन से आप बात कर लें आपको लगेगा पाकिस्तान तो इतने कोई सेफ हैंड्स में है ना कि यहाँ पर तो कोई भी बंदा जो है वो गलत काम नहीं करता। अब आपने मिल्क शॉप्स देखी हैं? लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटीज़ ऑफ द लाइफ। मिल्क शॉप्स के ऊपर आप देखेंगे, कोई मुझे लाहौर की मिल्क शॉप, चलो पंजाब की मिल्क शॉप दिखा दो जिसके ऊपर कोई कुरान की आयत ना लिखी हो। लिखी होती हैं ऊपर से लेकर नीचे तक ना आयत भरी होती हैं, कोई बुजुर्ग बाबा जी की तस्वीर लगी होती है, और वो भी होती है
कि मिलावट करने वाला हमसे नहीं है। बड़ी अहादीस और आयात लिखी होती है। उधार मोहब्बत की कैंची, नहीं उधार तो छोड़ो, वो उसमें मिलावट जो करना चाहते हैं वो बिल्कुल ठीक है। मिलावट की बात होती है कि मिलावट के ऊपर आयात, अहादीस और अपनी शक्लें और अल्लाह का नाम, अल्लाह पूरा रिलीजियस बने होते हैं, कहने का मतलब। हाँ, लेकिन आप उसी दूध को लेकर जरा लेकर जाए ना लेबोरेटरी में, आपको पता चले कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया राबी कि बहुत मिलावट होती है और आपको अपना ज़मीर भी देखना चाहिए। आपकी ज़मीर की आवाज़ जो होती है वो आपको बिल्कुल ठीक बताती है। सर मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं आपकी ईद की और आपके बच्चों की ईद की, तो आपकी ईद और आपके बच्चों की ईद में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क तो साफ जाहिर है कि कभी जब ईद लेते थे सर रात नींद नहीं आती थी, है ना। अपने कपड़े देख देख के खुश होते हैं, जूते देख देख अब देनी पड़ती है इसलिए नींद नहीं आती। दर्जी के पास मैं तो चला जाता था, वो सूट मेरा है। तो ये फ़र्क अब ये है कि बच्चों को जब ईद देते हैं तो अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ने सिखाया, जितने मेरे बच्चे मुझसे मांगे वो मैं देता हूँ दिल खोल के, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे स्कूल में हमें मार पड़ती थी ना, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को मार पड़े, ठीक है। वो वक्त हमने देख लिया, अब बच्चों के लिए आसानी होगी। तो मुझे पता है मैक्सिमम आप कितनी ईदी देते हैं बच्चों को? मैं कभी काउंट नहीं की, क्योंकि मैं वाइफ को दे देता हूँ पैसे, अच्छे पैसे देता हूँ, वो खुद ही उनको। आपका कितना खर्चा होता है ईद पर? देखिए अकाउंट कर मेरी आदत नहीं है अकाउंट करने की, तो काफ़ी हो जाता है, लेकिन क्या करें, कमाते हैं उनके लिए, तो फिर उनका हक बनता है। कोई स्पेशल मेमोरी आपकी बचपन की, आपकी कोई स्पेशल ईद, कोई मेमोरेबल मोमेंट आपको याद हो? बड़ी बढ़िया मोमेंट आने, बड़े काम। कोई ऐसा जो अभी आपके माइंड में एकदम से आ रहा हो ना? सारा कुछ ही है, बताइए, शेयर कीजिए। ईद 1 रुपया मिलता था, ठीक, तब 1 रुपए की वैल्यू भी थी। हाँ, लेकिन इतनी भी वैल्यू नहीं थी, इतनी उसके साथ सब कुछ तो नहीं आ जाता था। एक बहुत मुश्किल से एक कोल्ड ड्रिंक आती थी, यह बंदा कोई चावल चने खा लेता था बाहर से। उसके बाद फिर सारा दिन दोस्तों को देखना और उनके जेब को देखना, भी इनके पास है, मेरे तो ख़त्म हो गए। तो ये चीज़ें फिर जाके वो क्या कहते हैं, झूलों की आदत तो नहीं थी, तो वो पींग वगैरह उस पर चले जाना, वहाँ से गिर जाना। फिर साइकिल होता था वो किराए पे लेना, उसको एक कैंची सी चलाते हैं, वो कहना मुझे आनी चाहिए। एक दफ़ा ये हुआ कि मैं साइकिल ऊपर से कहीं मैं सीख रहा था, कि मैंने कहा ऊपर से मैं नीचे आता हूँ, डाइव करता हूँ। तो मैं ऊपर से जब नीचे आया तो मुझे ब्रेक लगानी नहीं आई, तो सामने एक शॉप थी, वहाँ पे उसके स्वाज आगे ठा मैं लगा, तो उसने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया और मेरे पापा के पास ले गया। उन्होंने कहा जी पैसे पर सारे थोड़े पुत्र साइकिल पे मारे। तो ये चीज़ उसके बाद फिर इस तरह की, उसके बाद फिर आप होशियार हो गए कि अब ना हो ये। तो ये बताएं, वैसे तो आप ईद देते हैं बच्चों को, लेकिन आपको भी कोई ईद ही देता है? मुझे अल्लाह देते हैं। ठीक, अल्लाह से मांगता हूँ तो मेरे रब मुझे देते हैं। वैसे तो हम आपकी बहुत खूबसूरत कवालियाँ सुनते रहते हैं, लेकिन आज मैं चाहूँगी कि मेरी फरमाइश है आपसे कि ईद का मौका चल रहा है, तो अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में कुछ सुना दीजिए। और तो और मैंने ये भी सुना है कि आपने मेहदी हसन साहब को ट्रिब्यूट भी पेश किया। जी बिल्कुल। तो आज मैं अपने व्यूअर्स को, क्योंकि ईद का मौका है, तो खान साहब, मेहदी हसन खान साहब क्योंकि लेजेंड हस्ती हैं, तो मैंने जिसारत की है कि उनको ट्रिब्यूट पेश करूं। तो मैं उनका एक गाना है, तो मैं वो आपको पेश करता हूँ। ये सफर तेरे मेरे प्यार का, मेरी जान कभी ना तमाम हो। ये सफर तेरे मेरे प्यार का, मेरी जान कभी ना तमाम हो। तेरे साथ ही मेरी वो सहर, तेरे साथ ही मेरी शाम हो। ये सफर तेरे मेरे प्यार का, मेरी जान कभी ना तमाम हो। तू मिली तो है मेरे दिल रुबा, मिला जिंदगी का मुझे मजा। तू मिली तो है मेरे दिल रुबा, मिला जिंदगी का मुझे मजा। यही आरज़ू है कि अब सदा मेरे दिल में तेरा कयाम हो। तेरे साथ
साथ ही मेरी हो सहर, तेरे साथ ही मेरी शाम हो। बागों बहारों में ला 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 ला, गाते नजारों में ला 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 ला, बागों बहारों में गाते नजारों में हम तुम जो मिलके चले, दिल मेरा लहराया, धड़कन को चैन आया, नीले गगन के तले। ये खुशी तो क्या है खुदा करे, मेरी जिंदगी तेरे नाम हो। मैं समेट कर तुझे बाहों में चलूं उम्र भर इन्हीं राहों में, मैं समेट कर तुझे बाहों में चलूं उम्र भर इन्हीं राहों में, तेरे गीत गाऊं मैं रात दिन, मुझे और कोई ना काम हो। तेरे साथ ही मेरी हो सहर, तेरे साथ ही मेरी शाम हो। ये सफर तेरे मेरे प्यार का, मेरी जान कभी ना तमाम हो। वेरी नाइस, बहुत प्यारा आपने सुनाया। मुझे ये बताएं कि लिरिक्स तो ऑब्वियसली आपने मेहदी हसन साहब को ट्रिब्यूट किया, तो बहुत ही प्यारा लिरिक्स है, बहुत ही प्यारे, लेकिन आपने क्या तस्वर किया गाते हुए? तस्वर ये किया बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि लिरिक्स जो है जी वो बहुत रोमांटिक है और डेडिकेटेड टू ओनली वन वुमन। जी जी, जिधर आप मुझे लाना चाहती हैं ना उधर कोई मैं आने वाला नहीं, क्योंकि मेरे ज़हन में ऐसा कुछ था ही नहीं। अब जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी सिंगर हैं, तो आप बिलीव करें कि अल्लाह की ज़ात को सिर्फ ये कहते हैं अल्लाह हमारी इज़्ज़त रखना, हम आवाज़ कलाम में बरकत अता करना, और जो हम ये काम कर रहे हैं इसमें बरकत डालना, हमें ज़माने में इज़्ज़त मिले। नहीं, बहुत अच्छा स्टाइल आपने अडॉप्ट किया। आप बताइए राबी, जब आपसे बात करते हैं हम, आपकी फाउंडेशन की जो तमाम वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो किस तरह ईद मनाती हैं? आप उनके साथ मिलकर ईद मनाती हैं? ईद के सेकंड डे वो सब मेरे पास आते हैं, और यस, बड़ी ईद पर भी ईदी दी जाती है, बिकॉज देखो देने का बहाना चाहिए। और जितने भी लोग हैं जिनके घर में हेल्प है या काम करते हैं, ड्राइवर्स, मेट्स, व्हाटएवर, उनको ईदी देनी चाहिए। आप 5-10 हज़ार से गरीब नहीं हो जाते हैं, लेकिन उनका मोराल बहुत अच्छा होगा, वो आपके साथ सिंसेरिटी से काम। कुर्बानी का क्या आपका एहतमाम होता है फाउंडेशन के लिए? अच्छा, मेरे जो माली भाई हैं ना, वो बड़े अरसे से हमारे जो मेरे कुक का नाम है आरिफ चचा, तो आरिफ चचा बेसिकली उनको सबसे अच्छा बना हुआ गोश्त ना, मेरा जो माली भाई हैं यूसुफ भाई, उनका कोई रिश्तेदार है जो कि कसाई है, तो वो करता है। और वी हैव अ फार्म हाउस टू, लेकिन हम हमेशा जानवर हमारे फार्म हाउस पर होते हैं, लेकिन कुर्बानी जो है वो हमारे घर के गेट पर होती है, क्योंकि मेरी अम्मी कहती हैं कि आपका सदका भी उतरता है, जान का सदका भी उतरता है, तो अपने घर के गेट के ऊपर कुर्बानी करनी चाहिए। और बाकी इस दफ़ा मैंने ट्रेसिंग कुरान राबी पीरज़ादा आर्ट स्कूल से वो किया है कि आप सिर्फ कुरान पढ़ते हैं, आप कुरान समझते हैं, साथ आप कुरान लिखे भी, और जिसे नहीं लिखना आता ना उसके सिखाने के लिए ट्रेसिंग कुरान जो है वो मैं बल्कि साथ भी लेकर आई थी। मुझे ख्याल नहीं रहा कि मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट भी ले आऊँ, बट आई विल सेंड यू इंशाल्लाह। तो ट्रेसिंग कुरान से आप कुरान को जो जो अल्फाज, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह है, आपने वो पूरी सूरत को खुद से अपने लिखना है, उसके नीचे हल्का हल्का सा लिखा होता है, और आप उसके ऊपर ना कलम यूज़ करते हो। सो दिस वाज समथिंग विच आई लॉन्च्ड दिस टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी जो बहनें हैं, वो चूँकि हम लोग हेल्थ एंड ब्यूटी केयर का बहुत काम करते हैं, हमारी क्रीम्स, हमारे फेशियल्स, दे आर ऑल कश्मीरी नुस्खास। और मज़े की बात यह है कि जो हया बाय राबी की जितनी भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उसका हम 100% रिफ़ंड कर देते हैं अगर कोई सेटिस्फाई ना हो। और आज तक हमें कभी एग्जैक्टली हमारे शैम्पूज, हमारे जो ऑयल्स हैं, हेयर ऑयल्स हैं, हमारी स्किन केयर लाइन है, तो जो मेरी बहनें हैं ईद के दिन हम लोग, मैं भी,
हम ईद के दिन भी उसको ही सेल आउट कर रहे होते हैं, बिकॉज ईद के दिन जरा आप लोग ज्यादा ऑर्डर्स देते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो आपको पता है 24/7 और ऑल द टाइम एक्टिव होती है। और ईद पे ऐसे फेस्टिवल पर ना बहुत ज्यादा हो जाती है, हालांकि कोरियर सर्विसेज बंद हो जाती हैं, लेकिन अब हम लोग भी ऐसे ही है ना कि हमने ईद के दिन हमारे पास टाइम होता है तो वील हैव आवर मोबाइल और हम शॉपिंग करते हैं। बिल्कुल। शेर साहब आप बताएं ईद की शॉपिंग करते हैं आप या सिर्फ बच्चों को करवाते हैं? जी मुझे बहुत शौक है शॉपिंग करने का अपने लिए, क्योंकि मैंने शोज वगैरह पे जाना होता है। आपकी मिसेस करती हैं आपके लिए? मैं खुद करते हैं जी। सही नहीं, एक्चुअली उनका सवाल गलत नहीं है। जो पॉलिटिक्स होते हैं ना, जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, तो उनसे जब पूछो तो कहते हैं हमारी बेगम हमारे लिए कपड़े खरीद के लाती है, ऐसे ही है ना। लेकिन मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं। हाँ एग्जैक्टली, वो सवाल आपसे सिंगर तो है ना, रिनाउंड फेमस। तो मैं खुद जाता हूँ। हाँ जी। ज्यादा मैं लाहौर से शॉपिंग करता हूँ, क्योंकि फॉरेन कंट्री भी जाता हूँ, वहाँ पे ट्राउजर शर्ट ले लिया कभी, ज़्यादा नहीं। लेकिन इधर से मुझे पता होता है कि मैंने कौन सा कुर्ता पहनना है, अपनी ड्रेसिंग क्या करनी है, अपने शोज़ के लिए, कॉन्सर्ट के लिए किस तरह, तो वो मैं खुद ही जाता हूँ। तो जब बच्चों ने ख़रीदना हो तो मैं उनको पैसे दे देता हूँ, या अपना ATM कार्ड दे देता हूँ, ये ले जाओ भाई अपना जो खरीदना है खरीद। खुले दिल के मालिक हैं आप? जी, खुले दिल के मालिक हैं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जब इंसान, कभी ऐसा हुआ कि आपकी मिसेज ने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया और आपको मैसेज आया हो? कभी ऐसा हो? रेयर होता है? कभी नहीं। मुझे अच्छा, मेरी बात सुने, और आपको हो कि नहीं, मुझे झटका लगे कि ये क्या इतना बिल। जब इंसान अल्लाह से मांगता है ना, तो वो जब अल्लाह पाक देता है तो किसके लिए देता है? कभी कभी अल्लाह पाक आप पे तरस नहीं करता, आपके बच्चों पे तरस करते हैं। कहते हैं इसको इस काबिल बना दूं, ये कल को इसको मंजिल मिले तो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचे। के लिए जिस वक्त हमें देख रही हैं कि अगर आपकी बीवियां हैं और आप मैरिड हैं, और अगर आप पर मेहरबानी हो जाए पैसे की, तो ये मत सोचिए कि वो आपके लिए, आपकी बीवी बच्चों के लिए भी हो सकता है, उन्हीं के लिए। तो जरूर खुले दिल से खर्च कीजिए अपने और अपनी फैमिली पर। शेर साहब आप ये बताएं कि आप अपने लिए कितने कपड़े लेते हैं ईद पे? मैं अपने लिए, वो मुझे पता होगा, मैं अपने लिए जब भी लेता हूँ, ईद का एक ले लिया सूट बस, अच्छा सा सिंपल सा, और कॉन्सर्ट के लिए जब या शो के लिए लिया, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। अच्छा, एक मिस कॉन्सेप्ट भी बना हुआ है, वो भी मैं यहाँ पे आपकी बातों से क्लियर कर लूँ, कि लोग कहते हैं कि जब जो अल्लाह को राज़ी करने वाला होता है ना, वो अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं करते। ये गलत बात है। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है कि अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, फजूल खर्ची मत करो। राइट। तो अगर आप अपने लिए अच्छे कपड़े लेते हैं, आप अपने लिए अच्छा खाना खाते हैं, तो वो अल्लाह का हुक्म है। जी जनाब, मैं जानती हूँ कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं ईद सेलिब्रेशंस, हम सब मिलके कर रहे हैं, ईद की खुशियाँ बांट रहे हैं, और तो और आप लोग के जो प्यार भरे मैसेजेस आ रहे हैं वो हम बहुत ही खुशी से पढ़ रहे हैं। इसी के साथ हम आगे चलते हैं, और मैं चाहूँगी, मेरी रिक्वेस्ट है शेर भी अदाज साहब से कि अपना पसंदीदा कलाम हमें सुना दीजिए। बन के तस्वीरें नम रह गए हैं, खोए खोए से हम रह गए हैं, बांट ली सबने आपस में खुशियाँ, मेरे हिस्से में गम रह गए हैं। इश्क मुजस्सम, इश्क मुजस्सम, ऐ इश्क मुजस्सम, ऐ इश्क मुजस्सम, उनके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, उनके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, उनके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसे हैं जैसे के हुआ कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसे हैं जैसे के हुआ कुछ भी नहीं। इश्क मुजस्सम, इश्क मुजस्सम, मैं तो इस वास्ते चुप हूँ के तमाशा न बने, मैं तो इस वास्ते चुप हूँ के तमाशा न बने, तुम समझते हो मुझे तुमसे गिला कुछ भी नहीं, तुम समझते हो मुझे तुमसे गिला कुछ भी नहीं। इश्क मुजस्सम, इश्क मुजस्सम,
भी नहीं, तुझको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। इश्क मुजस्सम, इश्क मुजस्सम, सोच के बाद कल बिछड़ना है तो तू दे वफा सोच के बाद। अभी आगाज़े मोहब्बत है गया कुछ भी नहीं, अभी आगाज़े मोहब्बत है गया कुछ भी नहीं। इश्क मुजस्सम, ऐ इश्क मुजस्सम, उनके नजदीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं, उनके नजदीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं। मुतमईन ऐसे हैं जैसे के हुआ कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसे हैं जैसे के हुआ कुछ भी नहीं। इश्क मुजस्सम, इश्क मुजस्सम, इश्क मुजस्सम, इश्क मुजस्सम। वाह वाह, क्या करा। वेरी नाइस सर। तो जनाब, ये था हमारा ईद सेलिब्रेशन, बकरा ईद की स्पेशल प्रोग्राम ट्रांसमिशन, जिसमें आप देख रहे हैं कि मेरी सहेली के प्लेटफॉर्म पे हमने अपने बेहतरीन गेस्ट को बुलाया और कोशिश की कि हम सहेलियाँ बांट सकें मीठी मीठी ईद की खुशियाँ आप लोग के साथ भी, और तो और अपने तमाम खसूसी मेहमानों के साथ जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया राबी पीरज़ादा आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शेर मियां दास साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, हसन मुर्तज़ा साहब। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना स्पेशल कीमती टाइम निकाला और हमारे साथ अपनी ईद की खुशियाँ शेयर की। हम तो बहुत मज़े से ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत ही प्यारे अंदाज में ईद सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हम सहेलियों को दीजिए इजाज़त और हमारी तरफ से एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।